नाम डॉक्टर करुणाकरन, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी, MGM हेल्थ केयर चेन्नई। पिलर हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इन द स्पाइन, एग्जाम्पल बैक पेन और पेन radiating down the legs, or neck pain coming down the entire hand, difficulty in walking, not able to walk a certain distance, difficulty in passing urine, not able to control when you cough or sneeze, your urine automatically passes. Or if you have pain which is at rest, which is disturbing your sleep, and pain which is not allowing you to do your routine activities, get it checked. Thank you very much. Evolution. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, क्या सही पंक्तियां हैं। ये त्योहार जैसा ही है। अगले कुछ दिनों तक आप देखोगे कि पूरे अंडमान निकोबार में ही नहीं, हमारे पूरे देश में जो है चुनाव का ही पर्व है। और ये 1-2 दिन का नहीं, ये कई हफ्तों का ये त्योहार चलता रहेगा और इसकी जो लगातार अपडेट वो हम आप लोगों को देते रहेंगे। इस पर्व में जो हिस्सेदारी लेते हैं वो होते हैं हमारे कैंडिडेट्स, हमारे प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी, ये इनके मेन किरदार होते हैं। और बेशक उनके जो समर्थक होते हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आज हम जिस प्रत्याशी से मिलने आए हैं वो है बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर अरुण मलिक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार यामिन जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्पेशली न्यूज़ अंडमान 24 चैनल को कि आप आए, और इसी आपका चैनल के थ्रू मैं सारा हमारे जो द्वीपवासियों को भी मैं नमस्ते बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, हमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी खबरें हम लोगों को मिलती रही। आप लोगों को भी अलग अलग माध्यम से पता चलता रहेगा, फिर चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो। हमारे अंडमान निकोबार में भी आजकल जो है यूट्यूब चैनल्स में जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी काफ़ी एक्टिव है। और कई सारे लोगों के जो इंडिविजुअल चैनल्स है उसमें भी वो जो है इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडमान के लोगों को, अपने फॉलोअर्स को जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें जो है शेयर करें। तो डेफिनेटली आप इन सब पे नज़र रखिएगा ताकि आप लोगों के भी जहन में एक अपने जो कैंडिडेट है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम डॉक्टर अरुण मलिक जी को आप लोगों के समक्ष रखें। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे ताकि जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है, आप उम्मीद करते हो कि काश आप होते तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ पाते। तो हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं, हमसे फ़ोन में भी पूछा जाता है कि क्या आप जानते हो डॉक्टर अरुण मलिक इस बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या प्लान है। तो उन्हीं सारी बातों को लेकर हम डॉक्टर अरुण मलिक के पास आए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के ओर से उम्मीदवार हैं और अंडमान निकोबार में इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में एक प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे पहले अरुण सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नॉमिनेशन भरने के बाद जो है आपके दिमाग में अगला स्टेप क्या है। एक्चुअली नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब हमारा स्क्रूटनी हुआ उसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि हमने ऑफिशियली गोइंग टू इलेक्ट। तो इस बीच में हम लोग, हमारे जो बीएसपी के टीम है उनके साथ हम डिस्कशन किए, और हमारा इनिशियल रोल अभी ये है कि एज सुन एज पॉसिबल कि जितने भी हमारे वोटर्स है कम्युनिटी के पास हमारे बारे में पहुंचा जाए कि मैं एमपी बनने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं कौन हूँ एंड व्हाई आई एम डिफरेंट दैन अदर कैंडिडेट्स। ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं लास्ट 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को बताने के लिए कि अगर कोई जो भी अच्छा कैंडिडेट हो उनको एमपी बनाया जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन। हमारे लिए जितने भी हम 70 पंचायत गए हैं, मेजॉरिटी हमारा जो भी एफिलिएटेड है प्रधान एंड पंचायत आइदर बीजेपी और फ्यू इंडिपेंडेंट और आईएनसी
और या तो एक दो CPIM। तो मैं यही बताया कि आपको एक ऐसा MP चाहिए जो सभी के साथ काम करे। एंड आई पर्सनली फील कि मेरा स्ट्रैटेजी है सब तक को पहुंचना है। हम कौन है, हमारा हम कैसा है, हमारा क्वालिटीज़ क्या है, ताकि हम डिलीवर कर सके एज MP। सर ये जानना चाहूँगा क्योंकि लोगों ने हमसे पूछा, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो लोगों की जो सवाल है वो जवाब उनको मिल जाए। तो एक सवाल आपके ऊपर ये आ रहा था कि आप जो है एक डॉक्टर फील्ड से हैं, मेडिकल हेल्थ फील्ड से हैं, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में भी आपका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड तो फिर ये डॉक्टर से पॉलिटिशियन में आने का मकसद क्या है? मैंने तो कभी सोचा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, लेकिन मैं जब अंडमान पहुंचा 2020 में, अभी 4 साल होने वाला है, मुझे लगा कि बहुत सारे जो कॉमन आइलैंडर है, क्योंकि मैं इससे पहले 10 साल अंडमान में नौकरी कर चुका हूं, और मैं जब नौकरी किया तब मैंने देखा, तब मैं अंडमान का हर जगह में काम किया एक्सेप्ट नील आइलैंड में। और जो अब शहीद द्वीप से जाना जाता है। एग्जैक्टली। और मैं 2020 में आके देखा कि लोग जो कॉमन लोग हैं वो लोग सफ़र कर रहा है, जो और करप्शन का लेवल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इज़ रियली विजिबल। एंड लोग मुझे बताते हैं नॉट इट एवरी सेक्टर। और मैं खुद देखा कि जब उस टाइम में कोविड का जो आउटब्रेक था, उस जमाने में जो करप्शन हुआ, एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स ऑल्सो। और मैं WHO UN में हेल्थ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होया करता था, एंड माय जॉब वाज टू वर्क ऑन इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज, और स्पेशली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लाइक आउटब्रेक, एबोला, उस टाइप का। तो मैं देखा कि यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, एंड आई ट्राई टू रियली एड्रेस द इशू थ्रू द देन चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नोबडी वाज लिसनिंग। एंड वही उसी सेम टाइम ये चीफ सेक्रेटरी, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी मिस्टर जितेंद्र नारायण, उसके एलिगेशन था। उसी टाइम हमारे एक चक्रवर्ती हॉस्टल में एक डेथ हो गया था यंग सेलर्स का। Even I don't think that he got compensation today because nobody was bothered. तो ये सब तो मेनली आपको ये दिखा कि करप्शन ने आपको अट्रैक्ट किया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो शायद आप इसमें कुछ कर पाएंगे द्वीपवासियों के लिए। Was it corruption or was it more? It is corruption and corrupt practices plus लोग जो 80% लोग जो है साधारण लोग बहुत सफर कर रहे हैं, उनके लिए कोई वॉइस नहीं है। Nobody can go on their behalf. उनके लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और मैं जब इंटरनेशनल जॉब कर रहा था, I was dealing with interacting with the ministers, I was interacting with senior officials, with the government, and मैं खुद देखा हूँ कि अगर आप पॉलिटिशियन हो, if you are in a political platform and if your intention is good, you can do a lot to the people. तो सर लेकिन यहाँ पर हमारे अंडमान में भी अंशुमन रॉय जी, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में बहुत एफर्ट लगाया था कि जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल में हो रहे हैं, फिर चाहे वो छोटा से छोटा मुद्दा DHS से रिलेटेड क्यों ना हो, या बड़े से बड़े, जैसे आप कोविड के दौरान की बात कर रहे हो, या मेडिकल में फैसिलिटीज़ है, नर्सेस का है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। न सिर्फ अंशुमन रॉय जी ने, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें बहुत जोर लगाया था। मैं MP की बात नहीं कर रहा, MP सर अपना दूसरा जो संसद में काम है उसमें शायद व्यस्त होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी। हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे इन मुद्दों को लेकर। तो देखा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लगातार जो है DHS के ऊपर में हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई थी, लेकिन फिर भी जो है उतना हमें सुधार नहीं दिखा। तो आपके MP बन जाने से आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे जनता को यह आश्वासन मिले कि इस फील्ड में जो है डेफिनेटली कोई ना कोई सुधार होएगा? हम ये जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यामिन जी। आई कैन टेल यू कि INC का नाम लिए, आप BJP का नाम लिए, उन लोग जिस तरह करके हेल्थ सेक्टर को सुधारने का प्लान कर रहे हैं ना, इन लोग यहाँ पे लास्ट 20 ईयर से कर रहा है। डॉक्टर मलिक 22 जब मैंने मेरा पहला अपील पब्लिश किया था 7 नवंबर से, उसके बाद मैंने हेल्थ सेक्टर में जो काम किया मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये हेल्थ सेक्टर के बारे में हमारा जो एनिम्स मेडिकल कॉलेज है ना, GB पंत का आप स्पेसिफिकली बोले हैं,
ये बोलने से स्पीच देने से कुछ नहीं होने वाला है. When I spoke, I took this matter to the higher authority in the administration without any letter. I just spoke to the right person and explained what are the problems there. वो problem को समझने के लिए ना, उसके लिए भी you need to have टेक्निकल एक्सपर्टीज. आप जिस लोगों का नाम लिया, आई डोंट थिंक दे आर एक्सपर्ट इन एनी वे इन द हेल्थ सेक्टर. चलिए, आप इसमें एक्सपर्टाइज हो डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन ही यही रहा है पूरी जिंदगी. व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करोगे? रोड के इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करोगे? एजुकेशन के इश्यूज को आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि वो उसमें तो आप एक्सपर्टाइज नहीं है, आप मेडिकल फील्ड में हो. तो एक एमपी बनने के बाद में फिर आपको सिर्फ मेडिकल फील्ड में आप फोकस नहीं कर पाओगे. आपको तमाम मुद्दे जो द्वीपवासियों से जुड़े उन सब का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास कौन सी संजीवनी है? आप हेल्थ सेक्टर का बात किए ना, हेल्थ सेक्टर का मैं जो बोल रहा हूँ उसका बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करें. हमारा जो एनिम्स है ना, मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर होता है. वो डायरेक्टर जो 2014 से सोच रहा है कि हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल शुड बी विद इन द अंडर द एनिम्स. वो चीज 7 साल से कोई ना आईएनसी ना बीजेपी का जो भी ऑफिशियल्स उसके बारे में कोई नहीं बात किया. क्योंकि until recently both head was controlling जीबी पंत हॉस्पिटल. आज का दिन में because of Dr. Malik request and intervention explaining properly to the administration, आज का दिन में जीबी पंत हॉस्पिटल is under the process of full handover to the एनिम्स. और जो मेंबर सेक्रेटरी होता था ना, वो हमारा डायरेक्टर जो होता है, हमारे लोकल डीएचएस जो भी है, लोकल ऑफिशियल्स, उनके अंडर में होता था. अभी वैसा नहीं है, अभी सीधा जो डायरेक्शन जाता है इस एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली. सो दैट्स द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली आप बोले कि दूसरा सब्जेक्ट में मैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में मैं आप जितना बोले हैं ना, लाइवलीहुड, फूड सेफ्टी, स्कूल हेल्थ, हर चीज में मैं काम किया हूँ. इसीलिए आई एम फुल्ली knowledgeable about all these sectors. But हम एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे कि अब अगर बोलेंगे पावर सप्लाई. अभी मेरे से कोई इंटरव्यू किया था, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि अगर मेरे को पूछा कि आप पावर सेक्टर को कैसा करेंगे, हम बोले देखिए, मैं डॉक्टर मलिक झूठ नहीं बोलता है, फॉल्स एश्योरेंस किसी को नहीं देंगे. हमारा द्वीपवासी को पता होना चाहिए. जैसा मैंने बोला, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को मैं 6 महीने से 8 महीने के अंदर आई विल मेक इट happen with quality education, quality health sector. लेकिन जब पावर और वाटर सप्लाई आएगा, फर्स्ट 6 months विल बी टू मेक श्योर प्रॉब्लम कहाँ है. मीन्स मेरा एक टेक्निकल टीम विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मैं बोल रहा हूँ, आई विल वर्क इन कोलैबोरेशन विद द सीनियर ऑफिशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हु आर IAS ऑफिसर्स एंड द टेक्निकल ऑफिसर्स. उनके साथ काम करके आई विल कम आउट विद ए डिटेल प्लान कि क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद वो जो विथ रिकमेंडेशन, यही चीज मैं विदेश में भी करता था कि आपको पूरा टाइमलाइन रहेगा कि ये करने से ये होगा, ये होगा. सो विद इन 2 years पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आई विल मेक श्योर इन 2 years टाइम इट इज सॉल्व्ड. तो क्या हम ये उम्मीद करें कि अगर डॉक्टर अरुण मलिक सांसद बनते हैं तो 6 महीने के अंदर अंडमान निकोबार, डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक तमाम जितनी भी जो अस्पताल हैं, छोटे से छोटा PHC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, इन सब जगहों पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर जगह पे वो सारी मुहैया कराई जाएगी. जो स्टाफ है वो नियुक्त किए जाएंगे. वहाँ पे बराबर टाइमिंग से हर PHC CHC ऑपरेट करेगा. वहाँ पे दवाइयाँ रहेगी. सिर्फ एक जीबी पंत के ठीक हो जाने से द्वीपवासियों की समस्या ठीक नहीं होती है. क्योंकि डिगलीपुर का आदमी अगर इमरजेंसी में अगर उसको एक फर्स्ट एड भी देना हो तो उसके वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या जो गांव वगैरह में जो छोटे मोटे डिस्पेंसरी होते हैं, उसमें भी अगर आप देखो तो कई जगह पे डिस्पेंसरी लॉक्ड है. हाँ, सालों से वहाँ पे कभी कोई स्टाफ नहीं रहता है. कभी खुलता भी है तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं रहती है. क्या ये सारी जो समस्याएं हैं जो द्वीपवासी फेस करते हैं, इनसे उन्हें निजात मिलेगा? 200% आई कैन टेल यू. ऐसा क्या करोगे कि 1 साल के अंदर जो सालों से जो हेल्थ सेक्टर में जो द्वीपवासी समस्या झेल रहे हैं, आप 1 साल के अंदर उसको ठीक कर दोगे? ऐसी क्या प्लान? मैंने देखा है कि ये पॉसिबल है. आपको बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ क्या क्या करूंगा, उसके मतलब कैसा करूंगा. ठीक है, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है. ये 7 प्लेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म में
adopted version for the Andaman Nicobar administration. जितने भी स्पेशलिस्ट GDMOs होता है उनका पोस्ट किया जाएगा, नंबर 1। जितने भी PHC है हमारे अंडमान निकोबार में, आज का दिन में शायद 22 PHCs है, उस PHC में हर PHC में अल्ट्रासाउंड होगा विथ ट्रेन डॉक्टर। उसके बाद जितने भी हमारा PHC, CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैंने जीबी पंत का बात नहीं किया, ये सारे होगा, इनके जो लैब फैसिलिटी है इट विल बी अपग्रेडेड। और मैं और भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ। डायलिसिस यूनिट, आपको पता है कि डायलिसिस यूनिट कहीं कहीं फंक्शनल नहीं है, नाम के लिए खोल के रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 3 ठो और जो CHC है उसमें डायलिसिस होना है। और मैं ये भी सोचा हूँ कि मैं MP बनूं तो जितने भी रिमोट प्लेस में PHC है, PHC में कभी स्पेशलिस्ट का पोस्ट नहीं होता है। रिसेंटली मैं जब 70 पंचायत का दौरा कर रहा था तो आई वॉज इन कहाँ पे था, कैम्बल बे में। तो PHC में एक पेशेंट, मैं खुद वहाँ का लोकल डॉक्टर मेरे को कॉल की थी, मैं गया था तो देखा कि पेशेंट को हम कुछ कर नहीं पाए, सर्जिकल पेशेंट था, इंजुरी था, एंड अल्टीमेटली वी लॉस्ट दैट पेशेंट, निकोबारी पेशेंट। सो आई फेल्ट रियली बैड। तो क्या है, उस तरह जो आइसोलेटेड PHC है उनको हम अपग्रेडेड करेंगे, वो मुझे पता नहीं है कि कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इतना मैं कर पाऊंगा, मिनिस्ट्री में हमारा जो हाईएस्ट लेवल में बात करके इनको वहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट करना है ताकि जो टाइमली एक इंटरवेंशन हो सके। सिमिलरली मैं दौरा करने के बाद ये पता चला कि हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आप अगर जाओ, कहाँ पे, शोलबे टू विम्बरलीगंज, देखिए कोई PHC नहीं है, लेकिन आप देखिए फरारगंज और शोलबे का विम्बरलीगंज में 7 किलोमीटर में एक PHC है। अंडमान में जो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्म है ना, इट इज अडॉप्टेड नॉर्म, दिल्ली मेन लैंड का जैसा नहीं है। हमारे यहाँ एवरी 10 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द लिटिल बिट ऑफ पॉपुलेशन व्हाटएवर इज देयर, वो हम कर सकते हैं। तो मैं MP बनूंगा तो मनार घाट और ये जो बीच में ना, एक तो मैं बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा मनार घाट में, क्योंकि हमारा अब्दुल्ला कुट्टी जी का जगह है जिसको मैं रियली रेस्पेक्ट करता हूँ, एंड मैं देखा हूँ द वे ही यूज्ड टू वर्क दोज डेज, आई यूज्ड टू वर्क इन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए सर, हम चाहेंगे कि आप दूसरे फील्ड में भी थोड़ा हमें बताएं कि व्हाट अबाउट रोड सेक्टर, वाटर सेक्टर, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। अब NH4 का बात अगर हम करें ना, NH4 का मैंने ऑलरेडी NHIDCL से बात किया है, और अगर आप टेक्निकली जाओगे, मुझे पता है कि कहाँ पे उनका वीकनेसेस है। हम वो पास्ट क्या हुआ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए अलग इन्वेस्टिगेशन CBI करना, जो करना हो बाद में, लेकिन अभी हमारा प्रायोरिटी उसको कैसे ठीक करना है। एंड आई विल मेक श्योर द इंग्रेडिएंट्स दे नीड विच दे नीड। आई नो उनको कुछ कमी है, जो चीज नहीं हो रहा, वो हम मटेरियल डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके कहाँ से हमें चीपर वे में वी कैन एक्वायर, एंड ये रोड को हम लोग बना सकते हैं। इट विल टेक मिनिमम 18 months to 24 months, दैट इज व्हाट दे टोल्ड मी। अगर हम लोग उसको सपोर्ट करें, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम तो 6 महीना में एक प्रोटेस्ट करके बना देंगे, ठीक है। अगर आप बोलो और क्या हम लोग बात कर रहे थे, वाटर दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, जो क्रॉनिक इश्यू है वाटर का हमारा। अब रूरल वाटर सप्लाई हाउस होल्ड में, एवरी हाउस होल्ड विल हैव वाटर सप्लाई अवेलेबल, ये मैं करूँगा। और अंडमान में जो अभी वाटर समर में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके लिए अगेन वी हैव टू हैव ए टेक्निकल टीम, विद इन 6 months विल कम अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विल कम अप विद द द क्या एक्चुअली वीकनेस है, क्या करने से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन इन। मैं उस पर आने वाला था कि क्या ये एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है अंडमान निकोबार में, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है देखा जाए तो, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कई सारे लोग जो भारत के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे आके बस रहे, क्या एक ये बड़ी वजह हो सकती है पानी की कमी होने की यहाँ पे? Yeah, I mean, as I told you, I'm not a technical expert in this area, but I know that environmental degradation हो रहा है, हमारा climate change इसमें बड़ा effect कर रहा है, plus influx of population, yes, क्योंकि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी होटल्स बन रहा है, घर बन रहा है, वो सब जो चल रहा है ना, उसमें तो पानी का तो जरूरत है, लेकिन इस नीड्स को हमें कैटर करना है। अब हम कैटर कैसा करेंगे, उसके लिए वी हैव टू हैव ए टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ टू डू इट, एंड हमारा
एंड इंडिया में टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कमी नहीं है. ओनली थिंग वी हैव टू गेट द राइट पीपल, गेट द टेक्निकल असिस्टेंस, एंड एक टीम आके काम करेगा भाई हम लोग क्या करके ये रेमेडी कर सकते हैं. एंड आई कैन टेल यू दैट कैन बी, एंड आई विल मेक श्योर दैट कैन बी डन विद इन 6 months विथ ए टाइम लाइन. व्हाट आर द मेजर्स वी नीड टू टेक टू मेक श्योर कि हमारा आइलैंडर को, स्पेशली मैं जो देख रहा हूँ अंड पोर्ट ब्लेयर एरिया में, म्यूनसिपल एरिया में जितना प्रॉब्लम है पानी का, वो हम सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह व्हाट अबाउट बिल्डिंग न्यू डैम्स, और जो पुराने डैम्स है उनका अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, उनको और डीप किया जाए, उनको क्लीन किया जाए ताकि स्टोरेज वो बढ़े, जगह जगह पे चेक डैम्स बना दिया जाए. डोंट यू थिंक दिस कैन बी अ सोल्यूशन? यामीन जी, आई डोंट state something which I do not know. That's why I said that 6 months, initial 6 months will be the technical expert will tell us exactly the question you said, whether these are feasible or not. I will not say that you mentioned that BJP वाले, कांग्रेस वाले हॉस्पिटल के लिए किए, उन लोग बोलते हैं as if they are expert. I'm telling you, they are not expert. They talk in their own way, in a presumption and assumption. Dr. Malik will not talk with assumption and presumptions. He will talk based on scientific know-how or I have experienced by myself. सर एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता ना, जैसे आप भी एक्सपर्ट हो तो सिर्फ एक हेल्थ फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो अगर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले या दूसरे राजनीतिक दल वाले भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के अगर, लेकिन क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनका फिर ये कर्तव्य बनता है कि जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसमें वो एक्सपर्ट हो या ना हो, ऐसा कुछ प्लान करे, ऐसा कुछ उपाय लाए जिससे जनता की परेशानियों का हल निकले. तो हमें जनता नहीं चाहते कि आप एक्सपर्ट बने, आप वाटर एक्सपर्ट भी हो, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट हो. जनता ये उम्मीद नहीं कर रही है, जनता आपसे ये उम्मीद कर रही है कि आप उनकी तकलीफों को कैसे दूर करोगे. वही तो मैंने बताया आपको कि 6 महीना में, पहला 6 महीना प्लान करोगे. नो प्लान नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डअप करोगे. नो. आई थिंक आई नीड टू टेल थ्रू योर व्यूअर्स कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि हम जनता को ये बोलना नहीं चाहता है कि मैं ये चेक डैम बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. नहीं, मैं क्या बता रहा हूं कि मैं कैसा करूंगा, और हमारा जनता जो वोटर्स है उनको पता होगा कि डॉक्टर मलिक अगर एमपी बना, इनिशियल 6 महीना में वो एक्सपर्ट को लाएंगे जो हमें बताएंगे कि कैसा करने से क्या होगा. हो सकता है चेक डैम भी एक है, एक आप जो बोले है ना, एक रिजर्वियर भी बना सकते हैं, वी डोंट नो. तो हम बोलने से अच्छा हमारा एक्सपर्ट जब आएंगे 6 महीना बाद में, हम एमपी बनने के बाद जब आप आओगे ना मेरे को इंटरव्यू करने, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस डिटेल्स. इसलिए देखिए आपको हर अब तक जो एमपी बने उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? यही तो बात है. इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका अंदर वो चीज नहीं आया. मैं आज का दिन में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मैं देखा हूँ खुद, कि लोग 70 साल से 60 साल से उनको सेटलमेंट दिया हुआ है, अभी तक वहाँ पे रास्ता नहीं है. बच्चे स्कूल जाता है 4 किलोमीटर पैदल चल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग मेरे पास फोटोग्राफ है. यू कैन नॉट इमेजिन. इसलिए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि वो नहीं करें, समथिंग इज मिसिंग इन देयर ओन वे ऑफ डूइंग देयर थिंग. मैं जो है डॉक्टर मलिक, मैं आपको बताया, मैं इस फील्ड में आया हूँ. आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, इंटरनेशनली एंड नेशनली एंड द लोकली मींस इन अंडमान आइलैंड. डोंट यू थिंक कि आप जो बोल रहे हो, जो भी चीज आप कराना चाहते हो टेक्निकली, उसके लिए जो है अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? Yes, that's why तो मे बी दैट्स द पॉइंट जहाँ पे जो पुराने पॉलिटिशियंस थे या एमपीज थे वो भी वहां पे अटकते होंगे, उनको वो अप्रूवल नहीं मिलता होगा. yes. इसीलिए तो यू हैव टू हैव दैट नेगोशिएटिंग स्किल्स. मैं जब जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ, आई पुट माई थिंग्स एंड द ऑप्शंस ऑल्सो, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. आप चीफ सेक्रेटरी ले लीजिए, आप IAS ऑफिसर जो भी सेक्रेटरीज है, they are not experts in every field. But when I go and talk about this thing and I give the option, sir, this could be a possibility, this could be another way, and exactly this is the thing I did for the health sector. जो GV पंत का बात मैंने किया आपसे, and
आज के दिन में उसका रिजल्ट इज देयर, वी कैन सी। चलिए, आपको अप्रूवल मिल गया, आपको रोड NH4 बनाने का अप्रूवल मिल गया, आपको नए डैम बनाने के अप्रूवल मिल गए, आपको अंडमान निकोबार के हर छोटे से छोटा स्कूल को अपग्रेड करने का भी अप्रूवल मिल गया। व्हाट अबाउट द फंडिंग सर? पैसे कहाँ से आएंगे? अंडमान निकोबार में, यामीन जी, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अंडमान निकोबार में पैसा का कमी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है तो हम सेंट्रल लेवल में, मिनिस्ट्री में पैसा है। देखिए, आप सेंटर में कोई भी पार्टी रहे, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, आप उनको जाके पर्सनली रिक्वेस्ट करना है कि हमारा शोलबे में हमारा वहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है, हमें हेल्थ सेंटर देना है, इतना हमारा बजट है, हमें रिक्वेस्ट है। हमारा मिनिस्ट्री, अगर मिनिस्ट्री नहीं हुआ, हमारा कितने एम्बेसीज है, आपको पता है आज के दिन में सो मेनी एम्बेसीज दे आर सपोर्टिंग इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर फंडिंग। तो वहाँ पे जाके यही चीज़ मैंने इंटरनेशनल लेवल में करता था। पैसा का कमी नहीं है, यू हैव टू नो हाउ टू मोबिलाइज फंड्स। कैसा? क्या ये इतना आसान है जितना आप कह रहे हो कि फंडिंग के लिए यू नीड टू नो द राइट वे टू अप्रोच देम एंड टू गेट फंडेड? अगर ऐसा ये इतना आसान होता तो आई एम श्योर कि जो हमारे पूर्व MPs रहे हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया होगा ना सर? किया होगा, हो सकता है कि देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जब एक तो ऐसे जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं उसमें सबसे बड़ा इशू आता है अप्रूवल का। सबसे पहली बात कि वो अप्रूव नहीं होता है, वो अटक जाता है, फाइल्स अटक जाते हैं। आप कह रहे हो कि आपके पास सर्टन आइडियाज हैं, आप जिस तरीके से डिफाइन करोगे हायर लेवल को वो इम्प्रेस होंगे एंड इट विल बी अप्रूव्ड। देन अनदर थिंग आता है कि इसका फंडिंग होना। हाँ, तो चलिए, स्कूल्स के लिए आपको शिक्षा मंत्रालय से आपको फंडिंग मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए विद्युत मंत्रालय से आपको फंडिंग मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग सबके मंत्रालय हैं, वहाँ से आप फंडिंग करा सकते हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप बोल रहे हो कि ये सब इतना आसान है, ये नहीं आसान भी ना हो तो चलिए इनके तरीके हैं, तो क्यों नहीं पहले के MPs ने किया? और ऐसा किया आप में ऐसा क्या खूबी है कि आप करके दिखाओगे? वो भी आप कह रहे हो 6 से 8 महीना, साल भर, 18 महीना, चलिए 2 साल में अंडमान की तस्वीर बदल जाएगी आपके MP बनने से, सांसद बनने से। आप ये जो बोल रहे हो तस्वीर बदल जाएगी कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। डेफिनेटली सर, अगर 6 से 8 महीने में हेल्थ सेक्टर ठीक होने वाला है, आई एम टेलिंग यू कि अंडमान की पूरी जनता इतनी खुश हो जाएगी। आप अगर बोल रहे हो कि जीबी पंत अस्पताल एकदम टोटली जैसा एक अस्पताल ऑपरेट करना चाहिए वैसा करेगा, तमाम PHCs को आप अपग्रेड कर दोगे, हर चीज़ वहाँ पे जो होना चाहिए PHC में वो सारी सुविधाएं आप दिलाओगे, मैं तो कहता हूँ मतलब अंडमान के लोग तो इसे एक चमत्कार ही समझेंगे। यामिन जी, आई एम सो ग्लैड यू मेंशन अगेन। मैंने जीबी पंत का बात नहीं किया था कुछ। मैं इस लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल व्हाट आई एम प्लानिंग। मतलब जीबी पंत एकदम सही है आपके हिसाब से? हाँ, मैं ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस वक्त मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं जीबी पंत के लिए क्या करने वाला। देखिए, जीबी पंत इज पार्ट ऑफ एनिम्स। एनिम्स को मैं 5 साल में, 2 साल या नहीं, 5 साल में मैं एम्स न्यू दिल्ली की तरह बनाना चाहता हूँ, जहां से मैं MD किया हूँ। एम्स बाकी एम्स का नहीं है जो नया नया बना है, एम्स न्यू दिल्ली का स्टैंडर्ड टोटली डिफरेंट, इट्स नंबर 1। मैं उस तरह बनाऊंगा बाय 5 years। दूसरा और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब अभी फ़िलहाल 7 महीना प्लस नौकरी किया एंड आई वाज वर्किंग विद द सीनियर मैनेजमेंट टीम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने प्रॉब्लम में हमारे साधारण लोग जो पेशेंट आते हैं, रेफर्ड पेशेंट, कैम्बेल बे, कार निकोबार, डिगलीपुर, मायाबंदर, उन लोग कॉरिडोर में सोते हैं। मैं MP बनूंगा, वहाँ पे 9 एनक्रोचर्स है उसी जीबी पंत का लैंड के अंदर। उस एनक्रोचर्स को हम एविक्ट करवाएंगे। वहाँ पे मैंने 30 बेडेड एकोमोडेशन बनाएंगे, जो पेशेंट्स का फैमिली रहेगा, दैट एकोमोडेशन स्मॉल विथ 1 bed, 2 person can sleep, similarly with a small toilet, small kitchen। ये मैं कराऊंगा, ये दिस इज माय प्रॉमिस। सर, हम तो चाहेंगे कि इससे बेटर कि अगर आप जीबी पंत में टोटल जो सुविधाएं हैं उनको अगर आप दिला दें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग अगर अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हर इक्विपमेंट्स हमारे पास रहेगा यहाँ पे,
दवाइयाँ मिल जाएगी उनको, नर्सेज अच्छे से उनका देखभाल करेंगे। आई थिंक ये जो फैमिली वाले दे डोंट वहाँ पे वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे रुकने का कि उनका स्थान बना, वो कैसे भी मैनेज कर लेंगे। अगर इलाज अच्छा मिल जाए, हाँ, अंडमान की जनता बहुत खुश हो जाएगी। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मेनलैंड जाना, इतना पैसा समय खर्च करना, उससे अगर उनको छुटकारा मिल जाए तो समझिए कि वो आपको धन्यवाद ही कहेंगे। Yamin ji, I'm so glad you are really asking very critical questions. I tell you, this is what I am planning and I told you in 5 years. That doesn't mean कि ये स्पेशलिस्ट तो इनिशियली हमने जो 6 महीना 8 महीना बताया ना, वो स्पेशलिस्ट 6 महीना 8 महीने के अंदर आएगा। और मैं जो हेल्थ सेक्टर का बताया ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वी हैव मनी, वी हैव फंड, वी हैव मिनिस्ट्री, आप ऑलरेडी बोल दिए। मैं जब जॉब करता था बिटवीन 86 टू 96 विद अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, उस पीरियड में हमारे जो डायरेक्टर होते थे ना, डिफेंस के होते थे। और उस टाइम में हर अस्पताल में जहाँ जहाँ हमारा पोस्ट होता था, वहाँ पे स्पेशल होता था आइदर CHS और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डॉक्टर मलिक MP बनेगा, हर CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट उपलब्ध होगा विथ नॉट ओनली दिस, विथ द इंफ्रास्ट्रक्चर, विथ सपोर्टिव मटेरियल। ये नहीं है कि जैसा आज आप बोल रहे हैं जीबीपंथ उतना खराब नहीं है, मैं तो था वहाँ पे। प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कौन करेगा? ये खाली डायरेक्टर का काम नहीं है, हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है सबको, इट्स ए टीम वर्क विच समवेयर समथिंग इज मिसिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द टीम जो है काम सही तरीका से नहीं हो रहा है। जो चीज़ हमें लगता है कि एनिम्स का लेने के बाद में, हैंडओवर होने के बाद बहुत सारा चेंज, आप लोग भी देखे हो चेंजेस आया है। अभी आप पहले जैसा फिश मार्केट का तरह वार्ड में पेशेंट के साथ इतने लोग रहता था, अभी तो वैसा नहीं है। अभी बहुत सारा चीज़ स्ट्रीमलाइन हुआ है, OPD में मेडिसिन भी बराबर, लाइन में क्यू में आप जाइए, एक सिस्टमेटिकली सब हो रहा है। एक और अहम मुद्दा हम द्वीपवासियों के लिए है, और ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है, और वो है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। इसके लिए आप क्या करोगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं आज के दिन जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो इस वक्त जो है GTT और PST पोस्ट के लिए वहां पे भूख हड़ताल, अब जो है नौबत ये आ गई है कि वो जो मांग कर रहे हैं लोग वहां पे हैं, कई सारे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है, वो अब भूख हड़ताल पर भी आ गए हैं एजुकेशन ऑफिस के सामने। तो बेरोजगारी की समस्या को, रोजगार की समस्या को आप कैसे सॉल्व करोगे? मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बनाया था, मेरा कमिटमेंट्स एज MP। उसमें फर्स्ट पॉइंट था नियर टू 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर द अंडमान निकोबार आइलैंडर्स। उसमें मेरा ये है कि हमारा बच्चों को अंडमान निकोबार में जितने भी ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप A एक्सेप्ट दो सीनियर लेवल, ये सब आइलैंडर का होना चाहिए। आज का दिन में आप जो बोले हैं ना कि बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए स्ट्राइक कर रहा है, मैं कल पहुंचा था। एक्चुअली मैंने तो इनके साथ, मैं जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, आई पर्सनली कॉन्टेक्ट इवन द डेब्रेट इशू में डेब्रेट बच्चों के साथ मैंने एक बात किया था, एंड आई गिव माई ओन वे ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें लेके समझा के काम करना है। तो इस पर्टिकुलर मामले में मैंने 1 महीना पहले ये बच्चों से बात किया था। मैंने बोला था कि जो भी प्रोसीजर है फॉलो करके, हमारा जो LG साहब, देखिए एज रिलैक्सेशन का ओनली आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ द पावर, आई अंडरस्टैंड कि उनके पास पावर है। कल मैंने जाके बात भी किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे उनको हेल्प करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी वो MCC भी लगा हुआ है। तो इफ़ यू आस्क मी कि एज MP मैं कैसा करूँगा, आज का दिन में देखिए हमारा BSP पार्टी जो है ना, बहुजन समाज पार्टी, इनका मेन मुद्दा है कि सभी को हेल्प करना है, बट मेनली फोकस ऑन दोज वीकर सेक्शंस, स्पेशली OBC। हम अंडमान के हैं, हम पोस्ट 42 बंगाली कम्युनिटी से है, सेटलर कम्युनिटी से, तो हम OBC है, इसी तरह प्री 42। लेकिन इस दौरान बहुत लोगों को, हमारा जो बच्चे हैं जो आज जनरल कैटेगरी में कंपटीशन कर रहा है, उन लोगों को OBC डिप्राइव किया गया है। डॉक्टर मलिक MP बनेगा, इसके लिए मुझे पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर मलिक सीधा पार्लियामेंट में जाके जो क्वेश्चन करके वापस नहीं आएगा। डॉक्टर मलिक पहले इसको प्रिलिमिनरी डिस्कशन करेंगे, जितने भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जितने भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है इस केस के लिए, कहीं भी कोई स्टेट में प्रेसिडेंस है कि नहीं है, वो सब जानने के बाद, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे, एंड देन आई विल टेक इट टू द पार्लियामेंट। उनको अप्रूवल होना, किसका, जो हमारा OBC डिप्राइव्ड है, उनका
पहले रिकग्निशन होना, देन आपको पता है आज का दिन में 38% जो है रिजर्व फॉर द ओबीसी, वो कौन है? प्री 42, पोस्ट 42 बंगाली सेटलर, रेस्ट आर द डिप्राइव्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वंस वी गेट दिस रिकग्निशन, हमें एक सर्वे करवाना है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कितने लोग टोटल हमारा ओबीसी में इंक्लूड हुआ है। बेस्ड ऑन दैट वी विल मेक हम लोग एक रिजर्वेशन बनाएंगे जो 2006 में बनाया था, उसको हम रिवाइज करके हमारा नंबर इंक्रीज होगा, मीन्स 38 से हो सकता है कि 58 हो जाए। उसके बाद आप एक और मेजर कैटेगरी है जो डिप्राइव्ड है, 10 ईयर्स कैटेगरी। मैं जब यहाँ जॉब करता था अप टू 1996, उस जमाने में भी हमारा जो आइलैंडर है 10 ईयर्स कैटेगरी, मीन्स 10 ईयर्स कंटिन्यूअस एजुकेशन इन अंडमान आइलैंड, वो कोई भी बाहर से आया उसको वो मिलेगा। आज का दिन में उनको है आइलैंडर कार्ड, वो जहाज में चढ़ने के लिए कंसेशन मिल जाता, लेकिन उनको जॉब रिजर्वेशन नहीं है। दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी आई वांट टू ब्रिंग देम फॉर देयर राइट्स फॉर द जॉब रिजर्वेशन। अब उनको वो अगर हो जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू से, देन उसका बेसिस में उनका जो पॉपुलेशन होगा ना, उस पॉपुलेशन बेसिस में हम एक परसेंटेज आइडेंटिफाई करेंगे। सोच लीजिए कि 15% हुआ, तो अभी हमारा हो गया ना 60, उसके बाद 15, 75% हो गया, देन EWS हो गया और 10%। इस तरह करके हम लोग देखिए, वी आर यूटी, हम जितने भी पॉलिटिशियन सब बोल रहे हैं ये दीज आर ऑल फॉल्स स्टेटमेंट। हम 100% जॉब रिजर्वेशन, मैं 100% आज तक नहीं बोला, मैंने बोला नियर टू 100%, मीन्स हम 90% तक कर पाएंगे। अभी जितने भी सीनियर पोजीशन जैसे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, प्रिंसिपल्स का पोजीशंस है, ये सब हम रखेंगे यूपीएससी के थ्रू। जो कोई भी, इवन हमारा अंडमान का जो काबिल जो है कैपेबल, दे कैन अप्लाई एंड ज्वाइन। लेकिन हमारे लोकल बच्चे, जो हमारे आइलैंडर बच्चे हैं जिसके पास आइलैंडर कार्ड है, दे शुड गेट। एंड मैंने और एक बात बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रोल अभी बंद हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले होता था कि आप पहले रजिस्टर कराओ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, देन दे विल सेंड द नेम्स एंड यू अप्लाई एंड देन दे विल गेट द नेम्स। आपको नेम भेजेगा, उसके बाद ऑनलाइन चलते दीजिए। ऑनलाइन में एक क्राइटेरिया रहेगा जहां पर रहेगा आर यू एन आइलैंडर और नॉन आइलैंडर, यस तो अटैच योर सर्टिफिकेट, उसी में वो ऑनलाइन होना चाहिए। अभी कोई बोल रहे हैं ऑनलाइन बंद करना चाहिए। टुडे वी आर इन 2024 भाई, वी हैव टू बी ओपन एंड रन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, रन विद द गवर्नमेंट, रन विद इंटरनेशनली। हम लोग को कम्पीट करना है। हमारे बच्चे आजकल यूनाइटेड नेशंस में, मैं खुद यूनाइटेड नेशंस में था, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो उस तरह बाहर वाले भी कोशिश करें। हमें we have to know the way. I am not against any non-islander, but I will make sure preference is given to the local islanders. आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं जब 1986-88 में मैं कहीं पोस्टेड था PHC में, हमारे जो सफाई वाला होता है ना, तो उस टाइम में अपॉइंटमेंट हुआ, तो मैंने पूछा कहाँ से आया बेटा, देन ही सेड सर मैं तो श्रीलंकन का रेफ्यूजी हूँ। तो मैंने बोला, क्योंकि फिर मैंने पता किया, बोला कि जो अपॉइंटमेंट हुआ उस टाइम कोई हमारे लोकल बच्चे उसमें आते ही नहीं, अप्लाई नहीं करते, तो देन यू गो प्रेफर दैट। अभी कोई बोल रहा था ना, ये झोला क्या सब्जी वाला, फिर ये फल वाला, एक हमारे कोई आइलैंडर बहुत कुछ बोल रहे थे। देखिए अब वो जगह कोई और तो काम नहीं कर रहा है, आइलैंडर करने चाहता है, नहीं करना चाहता। अगर वो ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज टाइम एंड हिज बिजनेस एंड सर्विंग अस। आज आप फल खरीदने जाते हो तो वहां से आप खरीदते हो। जस्ट आई एम टेलिंग द एग्जांपल दैट हम लोग किसी को इग्नोर नहीं करना, बट हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए आइलैंडर के लिए। और 100% जॉब रिजर्वेशन डॉक्टर मलिक करेगा, एंड आई विल गो टू द पार्लियामेंट, आई विल मेक श्योर दैट whoever is the government, whether it's India or India, जो भी लीडरशिप रहेगा उनके साथ बात करके नेगोशिएट करके, एंड आई हैव टू बी वेरी क्लोजली वर्किंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को अनॉय करके हम कुछ नहीं करते। एंड आई मस्ट टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सो हैप्पी दैट आई एम competing election well. The leadership is our chief secretary and the DGP sir. I'm really happy that this time is happening and it will be फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबकी यही उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हो। और हमसे बात करने के लिए और इतने सारे पॉइंट्स को इतने खुलकर हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे ऐसे छोटे छोटे बहुत है, सिर्फ
स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क ही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम द्वीपवासी जो है आए दिन अपने जीवन में उसका सामना करते रहते हैं। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा जो भी जनता प्रतिनिधि हो वह हमारी इन तमाम समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाले, तभी हम उन्हें चुनते हैं अपने वोट के अधिकार से, और उन्हें हम ये स्थान देते हैं जहाँ पे वे हमारे लिए जो है हमारी आवाज़ बनकर जो है हमारी सरकार से हमारी उन ज़रूरतों को पूरा करें। क्या वो बात डॉक्टर अरुण मलिक में है, इसका निर्णय आप ही को करना है। बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कि अरुण मलिक जी से पूछा जाए, तो हमने उस तरीके से प्रयास भी किया पूछने का। अगर हमसे कहीं गलती हुई है या कहीं कुछ छूट गया तो हमें माफ़ कीजिएगा। हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे डॉक्टर अरुण मलिक से मिलने का, और जो बचे कुछ सवाल है आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो, हमें फ़ोन करके बता सकते हो, हम डेफिनेटली वो भी पूछेंगे। जाते जाते अंत में डेफिनेटली हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे मलिक सर कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ पर आप जो है आपका जो कैंपेनिंग आप कैसे कर रहे हो, कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? मैं अभी जो सोच रहा हूँ कि अभी आज भी हमारा मीटिंग है, इलेक्शन प्रोसेस मतलब नॉमिनेशन प्रोसेस ख़त्म होने ही वाला है, फिर परसों भी एक मीटिंग है। इसके बाद मेरा मेन टारगेट है टू ट्रैवल टू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और स्पेशली कार निकोबार, कचाल, कमोटा एंड कैम्बल बे। देन उसके नेक्स्ट वीक में हमारा लोकली यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपैलिटी एरिया प्लस साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे। इस बीच में हमारे रैलीज डिपेंडिंग ऑन द परमिशन विद द गवर्नमेंट, परमिशन मिल जाएगी तो हम लोग ये सब कैंपेन करेंगे। प्लस व्हाट्सएप में भी अपना ग्रुप में जो भी बताना है वो सब बताते रहेंगे। प्लस लास्ट वीक में वी आर प्लानिंग टू गो, दैट इज़ ऑन 11-12 टू डिगलीपुर, मायाबंदर, कदमतल्ला, बाराटंग। तो ये अभी फ़िलहाल इसी तरह हमारा प्लान है, और हम चाहते हैं कि इस इलेक्शन में आई रियली रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। ईच एंड एवरी कैंडिडेट शुड रिस्पेक्ट ईच अदर whenever they are saying or stating something, and I think I am very impartial in terms of talking to each and every candidate, and we should be honest to the people, and I would थ्रू योर आपका माध्यम से न्यूज़ अंडमान 24 चैनल के माध्यम से हम सारा हमारे जितने भी वोटर्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज करूंगा कि आप लोग कैंडिडेट के बारे में भी जानिए, और आप अपना वोट, कीमती वोट आप सही कैंडिडेट को दीजिए, ना खाली बड़े बड़े पार्टी का नाम देख के आईएनसी, बीजेपी और बीएसपी हमारे जो मैं जिस पार्टी के कैंडिडेट हूँ, बीएसपी का कैंडिडेट डॉक्टर मलिक है, और हमारा सिंबल ये 3rd नेशनल लेवल लार्जेस्ट पार्टी है, और इसको आप जांचिए और उसके बाद डॉक्टर मलिक को वोट दीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सारे कैंडिडेट को आप लोग देखिए, उनका क्वालिटीज़ के बारे में जानिए और आपको लगेगा, जिसको भी आपको लगेगा अच्छा लगेगा उनको, और जो काम करवा पाएगा। डॉक्टर मलिक इस फील्ड में उतरा है पॉलिटिक्स करने नहीं। मैं कोई आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। मेरा टेलीफोन नंबर 24/7 खुला रहता है, कभी भी कोई भी काम के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को कोई पर्सनल कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा मेरा क्वालिटीज़ के बारे में, एंड डॉक्टर मलिक कभी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन दिस प्रोसेस एंड ऑलवेज। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन। सर, हम आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं सर। अभी जैसे आपका नॉमिनेशन भी हो चुका है, नॉमिनेशन फाइलिंग आप करके आए हैं, और अब आप जो है इलेक्शन की ओर जा रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। डेफिनेटली जैसा सर ने भी कहा है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है आपकी नज़र में, थोड़ा उसको जांचिए, परखिए, और जो बेस्ट है आप उन्हीं को वोट करिए, क्योंकि वोटिंग का मतलब ही शायद वही होता है। हम उसी को अपना उम्मीदवार चुनते हैं जिन पे हमें भरोसा होता है कि वो आगे चलकर जो है जनता के लिए काम करेगा, उनके सुख दुख में उनका साथ देगा, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान निकालेगा। तो ये तो हमें हर मौके पर जब हमें वोटिंग करने जाना पड़ता है, इन बातों का बेशक ध्यान रखना पड़ता है। तो वोटिंग के अधिकार को समझिए, इसके महत्व को समझिए, और डेफिनेटली
अपने जो प्रत्याशी है उनके बारे में, अपने जितने भी प्रत्याशी है उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स आप ज़रूर जानिए, उनके इतिहास के बारे में भी जानिए, उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो सब के बारे में जानिए और एक सही निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका जो निर्णय है उसी से आने वाला समाज बनेगा। हम देशवासियों की ही निर्णय है जिससे हमारा जो देश का जो भविष्य है वो तय होगा। तो बेशक हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जब वोट करने जाते हैं तो किसे वोट करने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं उन्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा और उन्हें जो है डॉक्टर अरुण मलिक के बारे में भी बहुत कुछ पता चला होगा, उनकी जो विचारधारा है उस बारे में भी पता चला होगा। आगे हम उनसे और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।